पूर्ववर्ती सरकार और माननीय अशोक गहलोत जी के तुष्टीकरण की एक मिसाल है। बहुत पूर्व में ये कानून बना हुआ है कि पाकिस्तान की बॉर्डर से एक निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और वहाँ कोई अलॉटमेंट भी नहीं होगा, न स्थायी निर्माण होगा। अनेक लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार के तुष्टीकरण की नीति के तहत अस्थायी निर्माण हो, अनुचित धार्मिक गतिविधियों के स्थान हो, इनका निर्माण कर दिया। और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार के ध्यान में ये लाया गया कि ऐसे जो निर्माण है वो निर्धारित परिधि के अंदर है, वहाँ निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अलॉटमेंट प्रतिबंधित है, और ये भी ध्यान में लाया गया कि इनकी गतिविधियाँ देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ठीक नहीं है। तो माननीय केंद्र सरकार के निर्देशानुसार क्लीन स्वीप के नाम से जो निर्धारित अवधि के अंदर जहाँ अलॉटमेंट या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता उसके अंदर है, उनको साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और ऐसे मुद्दों पर भी अगर राजनीति की जाती है तो लगता है कि उनका नकारात्मक भाव है। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के तहत किसी एक वर्ग को राजी करने के लिए कार्रवाई की जा रही, वो किसी भी रूप में देश हित में नहीं है। और ये एक तरह से ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जोगाराम जी, आज हनुमान बेनीवाल भरतपुर में जाट आरक्षण को लेकर हुंकार रैली भर रहे हैं, एक बड़ी हुंकार सभा का वो आज आयोजन कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं, एक बार फिर आरक्षण को लेकर इस प्रकार की? देखिए, आरक्षण का विषय अपने स्थान पर है और किसी राजनीतिक दल या किसी जाति को अपने अधिकारों के लिए मांग करना एक अलग विषय है। और चूँकि इसकी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, वो उनका अपना ध्येय है। मुझे तो इतना ही निवेदन है कि अपने किसी अधिकार के लिए मांग करे, लेकिन शांति व्यवस्था के साथ करे तो ये सबके हित में होगा। शिवसेना यूटीवी के जो 6 सांसद थे वो आज शिंदे के शामिल हो रहे, किस तरह देखते? क्योंकि बीजेपी के ऊपर ये आरोप कांग्रेस के नेता लगाते आए कि धनबल और एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारें गिराते रहे हैं, सांसद और विधायक मंत्री तोड़ते रहे। अब इस तमाम चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं आप? जब से देखा होगा, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, यूटीवी हो, कि जो 6 सांसद है वो आज शिंदे जी की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती आई है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कि बीजेपी अपने धनबल का उपयोग करके, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारों को गिराने का काम करती है, तोड़ने का काम। एनडी दल में जितने भी दल सम्मिलित है जी, वो अपने खुद के दल को संभाल नहीं पा रहे हैं, आंतरिक कलह है, और वो दूसरी पार्टियों में विलय हो रहे हैं विधिवत अधिकारों के तहत और नियमानुसार। और इसी तरह शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है, उसके भी सांसद एक निर्धारित जितनी सीमा है उससे अधिक सांसद दूसरे दल में शिवसेना जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी की है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका अधिकार है और वो कितने भी दबाने से दबेंगे नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने किसी दूसरे दल में सम्मिलित होता है तो उसका अधिकार प्राप्त है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।